Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Anikant. Hi दोस्तों, welcome back to AAA Ace Accounts with me Anikant. We're going to be starting a new chapter today under partnership, that is retirement of a partner. अभी तक जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में समझा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, कि पार्टनर्स की पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बीच में अगर कुछ चेंज होता है तो उनकी पार्टनरशिप पूरी रिकॉन्स्टिट्यूट होती है और कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. बेसिकली हमने वो सभी एडजस्टमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट के चेंज की वजह से, वो सभी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में समझ लिए थे. पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो कुछ पार्टनर्स will end up being gaining and some partners will end up being sacrificing. Gaining partner sacrificing partner को compensate करेगा. प्रीवियस रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह सभी पुराने रेशो में बढ़ जाएंगे. सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा और रीवैल्यूएशन का गेन या लॉस जो भी है वो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में कर दिया जाएगा. यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता था एडमिशन में भी. एडमिशन के अंदर भी एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा होता था तो अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड लॉसेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में. रीवैल्यूएशन किया जाता था एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का. जो भी रीवैल्यूएशन का गेन या लॉस आता था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में. नए पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहे हैं तो नए पार्टनर को फर्म के अंदर गेन होता है, उनको प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी, तो गुडविल लेकर वो आते हैं प्रीमियम के रूप में और वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे दी जाती है. सिमिलरली स्पीकिंग, और वहाँ कैपिटल एडजस्टमेंट्स भी हमने देखे थे. सिमिलरली वही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कॉन्सेप्ट्स और एडमिशन के कॉन्सेप्ट्स का वेरिएशन आपको अप्लाई करना है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में. तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में नए कॉन्सेप्ट्स पर से कुछ भी नहीं सीखेंगे हम. जो भी पहले से समझा हुआ है उसके वेरिएशन को अप्लाई कर देंगे इसी चैप्टर में जो हमने पहले सीखा, यानी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, गेनिंग पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन थ्रू गुडविल, अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट्स, और एक दो एडजस्टमेंट नए सीखेंगे जिनकी बात भी मैं तभी करूंगा जब उन एडजस्टमेंट पे हम पहुंचेंगे. फिलहाल रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. देखिए, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मीनिंग क्या हुआ. सिंपल सी बात है, एक फर्म चल रही थी कुछ पार्टनर्स के द्वारा. देयर वर सम पार्टनर्स इन दैट पार्टनरशिप फर्म, से ए, बी एंड सी. वन ऑफ द पार्टनर्स वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म. वो फर्म का बिजनेस छोड़कर जाना चाहते हैं. फर्म में उनके एफर्ट्स की वजह से रिजर्व्स क्रिएट हुए हैं, उनके एफर्ट्स की वजह से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंज आया है, या उनकी वैल्यू कम हुई है, या उनके पास्ट ईयर्स ऑफ वर्किंग के अंदर कुछ लॉसेस अक्यूमुलेट हो गए हैं. ये सभी उनके एफर्ट्स की वजह से हुआ है. अब वो रिटायर करके फर्म से जाना चाहते हैं. उन्होंने जब फर्म ज्वाइन करी होगी तब कैपिटल कंट्रीब्यूट करी होगी, रिजर्व्स जो इकट्ठे हुए हैं उसमें उनकी हिस्सेदारी है, लॉसेज हुए हैं तो उसमें भी उनका शेयर है, रीवैल्यूएशन का गेन है या लॉस है उसमें भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है. रिटायरिंग पार्टनर ये सारे अमाउंट फर्म से लेकर जाएंगे या लॉसेज में हिस्सेदारी कर कर जाएंगे. तो रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट करना पड़ेगा, उन्हें कैपिटल में उनका शेयर देना पड़ेगा, रिजर्व्स में उनका शेयर देना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में गेन का उनका शेयर देना पड़ेगा या लॉस है उसका शेयर देना पड़ेगा. रिटायरिंग पार्टनर अपना प्रॉफिट का हिस्सा पुराने पार्टनर्स के लिए छोड़ कर जा रहे हैं. एडमिशन के अंदर जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं फॉर द इनकमिंग पार्टनर. तो इनकमिंग पार्टनर गुडविल की प्रीमियम लेकर आते हैं और वो गुडविल की प्रीमियम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिल जाती है. In case of retirement, there is a little variation. Little variation is that कि रिटायरिंग पार्टनर अब सेक्रीफाइसिंग है, वो अपना प्रॉफिट का शेयर छोड़कर चले जाएंगे फर्म के अंदर और उनका सेक्रीफाइस किया हुआ प्रॉफिट एग्जिस्टिंग या रिमेनिंग पार्टनर जो अभी भी फर्म को आगे चलाएंगे वो गेन कर लेंगे. तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर होंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर होगा. तो रिटायरिंग पार्टनर को कुछ गुडविल का कंपनसेशन पे किया जाएगा बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. पर यहाँ पे जो कंपनसेशन होता है वो एडमिशन की तरह कैश में नहीं लाया जाता, उसका सेटलमेंट कैपिटल के थ्रू ही किया जाता है. उसका सेटलमेंट कैपिटल के थ्रू ही किया जाता है. मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो गुडविल की प्रीमियम कैश में लेकर आता है. पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अगर जा रहा है तो फर्म को ऑलरेडी उस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को अ लॉट ऑफ मनी इज टू बी पेड बाय द फर्म टू देम. तो उसमें से गुडविल का प्रीमियम हम एडजस्ट कर देते हैं, उसी में ऐड कर देते हैं, फिर फाइनल पैसा एक साथ उन्हें दे देंगे.
तो जो प्रीमियम का एडजस्टमेंट होगा, गेनिंग पार्टनर का, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जो कंपनसेशन होगा वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही किया जाएगा। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर हमें रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में करना क्या है, वही अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स के अंदर रिटायरिंग पार्टनर भी इंक्लूड हो जाएंगे बिकॉज ही वॉज पार्ट ऑफ द फर्म, ही इज रिटायरिंग नाउ। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज किया जाएगा सेम एज बिफोर। रिवैल्यूएशन का जो भी गेन या लॉस आएगा वो रिटायरिंग पार्टनर को भी मिलेगा और पुराने जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको भी मिलेगा। बेसिकली ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। एडमिशन में भी यही किया जाता था, रिजर्व्स एंड लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस होता था वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। और साथ ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते थे हम और फिर बैलेंस शीट बनाते थे आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर एडमिशन। यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर हो जाएगी आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है दोस्तों, तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में क्या क्या एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है, सेम एज इन केस ऑफ एडमिशन। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। 3 पार्टनर्स थे या 4 पार्टनर्स थे, उसमें से एक पार्टनर जा रहे हैं फर्म को छोड़कर, तो बचे हुए पार्टनर्स के बीच में एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर सीधा सीधा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे देता है तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का शेयर हमें निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर देना है। पर अगर हमें रिटायरिंग पार्टनर का के जाने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है, पर कुछ लैंग्वेज दे रखी है, कुछ मैनर्स दे रखे हैं, कुछ तरीके बता रखे हैं उसे कंप्यूट करने के, तो हमें करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और यही एक चीज़ है जो प्रैक्टिकली हमें सीखनी पड़ेगी, वेरी सिमिलर टू द कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इन केस ऑफ एडमिशन। जिनका मैथमेटिकल स्किल्स ठीक है और जिनको वो टॉपिक समझ में आया था, यहाँ पर इस सेशन के बाद आपको कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन करवानी है। तो गेनिंग पार्टनर्स यहाँ पर यूजुअली रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं, बट लाइक इन केस ऑफ एडमिशन हो सकता है कि कोई रिमेनिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहा हो और रिटायरिंग पार्टनर का सेक्रीफाइस प्रॉफिट और एग्जिस्टिंग पार्टनर का सेक्रीफाइस्ड शेयर पूरा का पूरा कोई एक पार्टनर गेन कर रहा हो, वैसा भी हो सकता है। तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेशन देंगे और वो कंपनसेशन दी जाएगी थ्रू गुडविल। गुडविल का अमाउंट हमें क्वेश्चन में या तो दे रखा होगा या कोई तरीका बता रखा होगा उसे कंप्यूट करने का। हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग पार्टनर का शेयर उस पर अप्लाई करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग शेयर अप्लाई करेंगे और जर्नल एंट्री पास कर देंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इन केस ऑफ रिटायरमेंट इट वुड मोस्टली भी, यहाँ पर कैश में नहीं किया जाता सेटलमेंट, तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू किया जाएगा। एंट्री डलेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। वहाँ पर एडमिशन के अंदर एंट्री डलती थी कैश टू प्रीमियम, फिर डलती थी प्रीमियम अकाउंट या टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको याद दिला दूं कि अगर प्रीमियम कैश में नहीं आ रही होती थी तो हम भी नए पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को ही डेबिट कर रहे थे। यहाँ पे प्रीमियम का सेटलमेंट कैश में नहीं होगा क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को बहुत सारा पैसा देना है, तो प्रीमियम का पैसा भी उसी पैसे के साथ जोड़ दिया जाएगा। कैपिटल का अमाउंट देना है, रिजर्व देना है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज देना है, तो उसी के साथ प्रीमियम भी जोड़ दी जाएगी। तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू जर्नल एंट्री डलती है, तो यहाँ पे मोस्टली एंट्री डल रही होगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल का शेयर उसको देने के लिए। राइट दोस्तों, इसके बाद हम रिवैल्यूएशन करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज का। देयर इज नो चेंज, इट इज एग्जैक्टली द सेम दैट इन केस ऑफ एडमिशन, और ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स या प्रॉफिट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा या राइट ऑफ हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसका राइट ऑफ हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, सेम एज इन दैट केस ऑफ एडमिशन। राइट, इसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है उनका पूरा जो अमाउंट होगा उसका सेटलमेंट किया जाएगा। उसको लोन के थ्रू भी, उसको लोन में भी ट्रांसफर किया जा सकता है, थोड़ा कैश में दिया जा सकता है। तो उसका सेटलमेंट कैसे किया जाता है, लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसकी बात मैं तब करूंगा जब हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल इस एडजस्टमेंट को मैंने हल्का सा एक्सप्लेन किया है, कैलकुलेशन वगैरह जो भी इन्वॉल्व है वो क्वेश्चन आने पर देखेंगे। और फिर जैसे एडमिशन में हमने कैपिटल एडजस्टमेंट्स पढ़े थे कि नई फर्म की कैपिटल भी मॉडिफाई कर दी जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की कैपिटल भी मॉडिफाई कर दी जाती है। कैसे करी जाती है, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पर, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर। तो यहाँ पे भी रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर कैपिटल मॉडिफाई कर दी जाएगी, टोटल कैपिटल दे रखी होगी और उसके थ्रू हम डिटरमाइन करेंगे कि नई फर्म की कैपिटल क्या होती है। कैपिटल एडजस्टमेंट भी इन डिटेल पढ़ेंगे जब हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिलहाल एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है
तो उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो हम समझते हैं दोस्तों, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज की क्लास डेडिकेटेड है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा रिटायरमेंट के केस में। उससे रिलेटेड 3 केस है, हर केस का एक एक क्वेश्चन आएगा। तो आप यूँ समझिएगा, ये क्वेश्चन के बाद जो अगला क्वेश्चन होगा वो केस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, केस 3 को। दे आर वेरी सिमिलर टू द केसेस दैट वी एक्सप्लोर्ड इन द चैप्टर, इन द प्रीवियस चैप्टर, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पहला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio 1/2, 2/5 and 1/10। हमें पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट में शेयर क्लियरली दे रखा है, पर उन्होंने उसको रेशो फॉर्म में नहीं दिया, शेयर्स दिए। अब हमें इसको रेशो बनाना है, एक स्टेप लगेगी इसको करने में। X, Y and Z, X का दे रखा है 1/2, Y का दे रखा है 2/5 और Z का दे रखा है 1/10। मैं इसको रेशियो में तभी डिनोट कर सकता हूं दोस्तों जब इन सभी के बेसिस सेम हो। इन सभी के बेस हैं 2, 5 एंड 10। दीज आर द 3 डिफरेंट बेसिस ऑफ ऑल द शेयर्स दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू मी। हमें क्या करना है, यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम ले लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज द नंबर, is the smallest number that comes in the mathematical table of all the numbers। सबसे छोटा नंबर, तो आपको सबसे बड़े वाले नंबर को ले लेना है सबसे पहले बेस के अंदर। तो सबसे बड़ा नंबर है 10। अब 10 की टेबल में 10 ऑफ कोर्स आता है, 5 की टेबल में भी 10 आता है, 5 2s are 10, और 2 की टेबल में आ जाता है 2 5s are 10। तो 10 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कम्स इन द टेबल ऑफ ऑल द 3 नंबर्स। तो 10 हो गया हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मैं कोशिश करूंगा कि सभी के बेस को मैं 10 बना दूं। मैं x के बेस को 10 कैसे बनाऊंगा, 1/2 दे रखा है, मुझे बेस चाहिए 10। 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो 10 हो जाए, तो 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 10 हो जाएगा। तो 5/5 कर देंगे, तो ये हो गया 5/10, राइट। अब दूसरा दे रखा है मुझे 2/5, दूसरा नंबर दे रखा है मुझे 2/5। यहाँ पर भी मेरी कोशिश वही चल रही है, मेरी कोशिश चल रही है कि मैं इसे 10 बना दूं, बेस को 10 बना दूं। 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि उसे 10 कि वो 10 बन जाएगा, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बेसिकली आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 1, दैट मेक्स नो चेंज इन द फ्रैक्शन। 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर 1 ही वही नंबर ऑब्टेन होता है। तो ये हो जाएगा 4/10। लास्ट वाला है हमारा 1/10, और इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका बेस ऑलरेडी 10 है। तो दोस्तों अब अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछे तो सबके बेस 10 हो चुके हैं, तो आई कैन राइट दिस एज 5:4:1। दिस इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन X, Y and Z। पर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं मांगा गया है, हमसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मांगा गया है आफ्टर रिटायरमेंट। ये बिफोर रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट के पहले इनके बीच में रेशियो था 5:4:1। क्वेश्चन ने कहा है कि Z रिटायर हो रहे हैं, ठीक है भाई, Z रिटायर हो रहे हैं, तो Z अगर रिटायर हो रहे हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसका मतलब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मॉडिफिकेशन बस इतना होगा कि Z रिटायर हो जाएंगे, बट X और Y के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही रहेगा जो पहले चल रहा था, यानी ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होगा, और यही गेनिंग रेशियो भी होगा, जस्ट एज दैट इन केस ऑफ केस 1 ऑफ एडमिशन। जब ओल्ड पार्टनर का रेशियो और न्यू का शेयर दे रखा होता है तो ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होता है, और वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होता है। यहाँ पे ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो सभी सेम होगा। तो X और Y के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 5:4। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो as well as the gaining ratio between X and Y। और इसे आप कह सकते हैं केस 1। केस 1 का सिंपल सा बात है कि कुछ भी नहीं कह रखा है। केस 1 ऐसा है कि कुछ भी नहीं बता रखा है, सिर्फ इतना बता रखा है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना था और कौन सा पार्टनर रिटायर कर रहा है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी है। तो इस केस के सिचुएशन में ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाएगा और वही न्यू रेशियो भी हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RSMR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2/5, 2/5 एंड 1/5। तो यहाँ पे बेसिस ऑलरेडी सेम है, तो मैं रेशियो सीधा डिनोट कर सकता हूँ R:S:M। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 2:2:1। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। M डिसाइड्स टू रिटायर, तो M जो हैं वो थक चुके हैं अब काम करते करते और वो रिटायर होना चाहते हैं।
तो एम रिटायर हो रहे हैं बिजनेस एंड हिज शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस इन द रेशियो 1:2। तो एम का जो शेयर है वो 1:2 के रेशियो में, एक स्पेसिफाई कर रखा है रेशियो, इस रेशियो में आर और एस अक्वायर कर लेंगे। देखिए फर्म थी, आर एस एम साथ में काम कर रहे थे, एम रिटायर होकर अपने घर जा रहे हैं, तो एम का प्रॉफिट का हिस्सा अब किसे मिलेगा? एम को जो प्रॉफिट मिलता था पास्ट में वो प्रॉफिट अब किसे मिलेगा? वो आर और एस को ही मिलेगा। तो एम का जितना भी प्रॉफिट में हिस्सा था वो हिस्सा आर और एस 1:2 के रेशियो में अक्वायर करना। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि एम का शेयर कितना आर के पास जाता है और कितना एस के पास जाता है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा आर्स गेन। आर कितना गेन करेंगे ये पता कर रहा हूं। तो एम का शेयर कितना है दोस्तों? एम का शेयर है 1/5। 1/5 का 1/3 आर गेन कर लेंगे, 1/5 का 1/3 आर ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा वो? 1/15। 1/15 आर के शेयर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करता हूँ एस गेन। एस का गेन कितना हो जाएगा? 1/5 एम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एम फर्म में छोड़कर जा रहे हैं, और उसका 2/3 जो है वो मिल जाएगा किसको? एस को। तो एस का गेन हो जाएगा 2/15 ये इनका गेन हो जाएगा। और इनका गेनिंग रेशियो अगर देखा जाए तो 1:2 ही आ रहा है, तो गेनिंग रेशियो तो 1:2 है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो हमारा जो सदाबहार फॉर्मूला है उसी से मैं डिराइव करूंगा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला। काफियों को तो अभी से समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं समझ में आया आप देखिएगा। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम ये यूज करते थे दोस्तों, न्यू माइनस ओल्ड करते थे। अगर पॉजिटिव आता था तो गेन मानते थे, नेगेटिव आता था तो सेक्रीफाइस। क्यों मानते थे भाई? अगर न्यू रेशियो बड़ा है पुराने से, मतलब पार्टनर ने गेन किया है, और न्यू रेशियो अगर छोटा है पुराने से, इसका मतलब पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब न्यू बड़ा है, यानी गेन किया है। तो अब हमें गेनिंग रेशियो पता है और ओल्ड रेशियो पता है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू गेन? अगर प्लस में आ रहा है तो अगर मैं ओल्ड को उधर ले जाऊं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड रेशियो में अगर पार्टनर ने गेन किया है तो उसके पुराने रेशियो में गेन ऐड कर दीजिए तो उनका न्यू रेशियो आ जाएगा। हमें आर और एस दोनों के ही गेन्स पता है, तो आर का न्यू निकाल सकते हैं क्या? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आर्स न्यू वुड बी इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन। आर का ओल्ड रेशियो जो था वो था 2/5, 2:2:1, तो ओल्ड रेशियो था 2/5। प्लस करना है इसमें गेन, आर ने गेन किया है 1/15 का, तो 2/5 प्लस 1/15। अब इन दो रेशियोज को, इन दो फ्रैक्शंस को मुझे प्लस करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 5 और 15 के बीच में बहुत ही एविडेंटली 15 आएगा। 5 3 15, 3 2 6, तो 6 प्लस 1 7/15 जो हो गया दोस्तों, वो हो गया आर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अब हमें एस का न्यू निकालना है। एस इज न्यू, फॉर्मूला अगेन सेम लगेगा, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड है इनका 2/5 ही, पर इनका गेन अलग आ रहा है, इनका गेन आ रहा है 2/15। इन्होंने ज़्यादा गेन किया है 2/15। एलसीएम बहुत ही आसानी से 15 आ जाएगा। 5 3 15, 3 2 6 प्लस 2, 15 1 15, 1 into 2 is 2, 6 plus 2 is 8, 8/15 ये आ गया एस का न्यू। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इन पार्टनर्स के बीच में वो हो जाएगा 7:8। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पार्टनर्स के बीच में है वो हो जाएगा 7:8। आई डोंट थिंक एनी डाउट यू माइट बी हैविंग इन दिस, राइट? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन हो गई दोस्तों। इसे केस मान सकते हैं आप सेकंड, जब एक्विजिशन रेशियो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर किसी पर्टिकुलर रेशियो में अक्वायर कर रहे हैं। अब इस रेशियो को कहने की लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है कि इक्वली शेयर कर लिया, हाफ ऑफ द शेयर इज अक्वायर्ड बाय दिस एंड दैट, तो आपको उस तरीके से समझ लेना है। केस 2 हो गया ये। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, केस 3, और इसके अलावा केसेस है भी नहीं। गेनिंग रेशियो निकालना है अगर आपको इसके अंदर, तो यहाँ पर आप गेनिंग रेशियो इधर तो बहुत ही एविडेंट है 1:2 ही है, और न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो भी आपको गेनिंग रेशियो मिल जाएगा, उसे आप चेक भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम थर्ड केस पे। थर्ड केस के अंदर कितना सरेंडर किया है उसमें ऑफ या फ्रॉम वाला चलेगा, जैसा कि हमने एडमिशन में भी समझा था। तो KLM आर पार्टनर शेयरिंग देयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2 रिस्पेक्टिवली। L रिटायर्ड, तो
के, एल और एम पार्टनर है, के इज टू एल इज टू एम, ये पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। क्वेश्चन में ही गिवन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एल रिटायर हो रहे फर्म से, ठीक है, तो एल के ऊपर हम मार्किंग कर देते हैं, एल रिटायर हो रहे हैं और एल रिटायर्ड एंड सरेंडर्ड 1/9 ऑफ हिज शेयर। तो हमने एडमिशन में भी पढ़ा था, ऑफ के सिचुएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब वो अपने शेयर का 1/9 सरेंडर कर रहे हैं फॉर के, और रिमेनिंग जो है वो दे रहे हैं एम को, जो भी बच जाएगा वो एम को दे रहे हैं। ठीक है, हम पता कर लेंगे कितना बचेगा भाई, उनका जो टोटल शेयर है उसमें से एल को जो सरेंडर किया वो पता पड़ जाएगा, तो सबट्रैक्ट कर दूंगा उसे, तो पता पड़ जाएगा कि कितना एल का प्रॉफिट शेयर का 1/9 वो सरेंडर कर रहे हैं के को, तो के लिए जितना सरेंडर किया है वो एल के ओल्ड रेशियो में से माइनस कर दूंगा, तो बचा हुआ जो सरेंडर हुआ होगा वो हुआ होगा टुवर्ड्स द अदर पार्टनर दैट इज एम। ठीक है, हमें कहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए बिटवीन के एंड एम, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले एल ने जो सरेंडर किया है टुवर्ड्स के, तो जो एल ने सरेंडर किया के लिए वो के का गेन है ना, तो केज गेन निकालता हूं मैं सबसे पहले। केज गेन वुड बी इक्वल टू एल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था जो वो छोड़कर जा रहे हैं, 4:3:2, 4 + 3 7 + 2 9, तो वो 3/9 सेक्रीफाइस करके जा रहे हैं। अब 3/9 का 1/9 जो है, 1/9 सरेंडर हो रहा है ना, 3/9 का 1/9 जो है वो गेन करेगा कौन, हमारा पार्टनर के, तो इसका गेन हो जाएगा 3 × 3/81, 3/81। वेरी सिंपल, सिंप्लीफाई मत करिएगा आप, क्योंकि सिंप्लीफाई करने में हमें ही तकलीफ होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो 3/81 ये किसका हो गया, के का गेन हो गया। अब बात करते हैं हम एम के गेन की, एम का गेन, तो उन्होंने कहा रिमेनिंग एम ने गेन कर लिया, तो एम्स गेन। देखिए दोस्तों, के एल का जो शेयर था वो था 3/9, 3/9 में से 3/81 तो के ने गेन कर लिया, 3/81 ये के का गेन हमने निकाला है, यहाँ पर के का गेन 3/81 है, तो अगर के ने 3/81 किया तो रिमेनिंग जो भी गेन होगा वो एम का होगा। तो एम का गेन कैसे निकाला मैंने, एल का पूरा ओल्ड मैंने ऐसे निकाला है, एल्स शेयर माइनस केज गेन, के ने जो भी गेन किया वो एल के शेयर में से माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 81 का, 9 9 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27 माइनस 81 1 ज़ा 81 दैट इज 3, तो 27 minus 3 is 25, not 25, 24/81, 24/81, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आ गया एम का भी गेन, आ गया, के का भी गेन आ गया। अगर गेनिंग रेशियो निकालना है तो 3:24 दैट इज 1:8, ये तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा। हमें पर गेनिंग रेशियो नहीं, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मांगा है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज वेरी सिंपल, ओल्ड प्लस गेन इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड में अगर गेन ऐड कर देंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। ओल्ड रेशियो हमें पता है, दे रखा है क्वेश्चन में, गेन जो है हमने कैलकुलेट कर लिए, तो के का न्यू निकालते हैं। के इज न्यू वुड बी इक्वल टू, के का जो ओल्ड है, के का ओल्ड रेशियो कितना है 4/9 है ना, 4 + 3 7 + 2 9, तो 4/9 प्लस उसमें के का गेन ऐड कर देता हूँ, के का गेन है 3/81, 3/81। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलसीएम हो जाएगा 81, 9 9 ज़ा 81, 4 9 ज़ा 36 प्लस 81 1 ज़ा 81, 1 × 3 is 3, 36 + 3 is 39/81, 39/81। सिंप्लीफाई आगे कर देंगे, अभी कोई जल्दी मत करिएगा, फाइनल जब आंसर आ जाएगा तब सिंप्लीफाई में कर दूंगा। एम्स न्यू, एम का न्यू सिंपल है, उनके ओल्ड में गेन प्लस करना है, उनका ओल्ड है 2/9, उसमें एम का गेन है 24/81, नॉट अ प्रॉब्लम, 24/81 इसको प्लस कर देता हूँ, तो 81 का एलसीएम आ गया, 9 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा 18 प्लस 81 1 ज़ा 81, 81 1 ज़ा 81, 1 × 24 is 24, 24 + 18 is equal to 42, तो ये आ गया 42/81। अगर कोई पूछे कि K/M कितना है, तो आई वुड टेल देम दैट इट इज 39
इज टू 42। दोस्तों इसे सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, 3 से दोनों ही सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 13 is to 14 you can say is the new profit sharing ratio between K and M. 13 is to 14 is the new profit sharing ratio. तो ये हो गया हमारा केस 3। बस इतने ही केसेस हैं दोस्तों इन केस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ रिटायरमेंट। ये 3 केसेस हो सकते हैं। मोस्टली आपको केस 1 मिलेगा बड़े क्वेश्चन के अंदर, जहाँ पे हमें सारे एडजस्टमेंट्स करने हैं। इसके बाद जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं वो सिमिलर हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर हमने ये सब पढ़ रखा है, तो अगर वो वीडियोस नहीं देखें तो आप पहले देख लीजिएगा। अगले सेशन से मैं सीधा कंप्लीट बिग क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा, जिसके अंदर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स एंड लॉसेस का एडजस्टमेंट करना है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करना है, गेनिंग पार्टनर से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करवाना है। यानी यहाँ पर इन केस ऑफ रिटायरमेंट रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेशन दिलवानी है, रिमेनिंग पार्टनर से न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म यानी आफ्टर रिटायरमेंट नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन फ्रेम होता है इस चैप्टर से, वो वाला क्वेश्चन, उस वैरायटी के क्वेश्चन मैं अगले सेशन से स्टार्ट करने वाला हूँ। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और प्रीवियस वीडियोस अगर एडमिशन में ये एडजस्टमेंट नहीं समझे तो वहाँ से जाके आप प्लीज़ इन्हें समझ लीजिएगा कि रीवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, गुडविल से प्रीमियम अमाउंट, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन कैसे दिलवाया जाता है, अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो कैसे जर्नल एंट्रीज फ्रेम होती है, वैरायटी ऑफ रिजर्व्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त हो। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया तो फटाफट से सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि चैनल से रिलेटेड एक्टिविटी की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मेरे चैनल को इन सभी एक्टिविटीज़ से हेल्प होगी। दिस इज ऑल आई सीक फ्रॉम यू फॉर क्रिएटिंग वीडियोज़ डे आफ्टर डे of variety of topics of accountancy and entrepreneurship and other professional concepts and conventions। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, बाय फॉर नाउ।